यूरोप के मध्य में बसा क्रोएशिया आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध इतिहास और जीवंत संस्कृति का देश है। एड्रियाटिक सागर के लुभावने समुद्र तट से लेकर मध्ययुगीन शहरों और सुरम्य गांवों तक, क्रोएशिया पुरानी दुनिया के आधुनिक आकर्षण का एक अनूठा मिश्रण प्रदान करता है। आइए क्रोएशिया की मनमोहक टेपेस्ट्री के बारे में जानें। भौगोलिक दृष्टि से क्रोएशिया विविध परिदृश्यों का दावा करता है, जो ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों से लेकर हरे-भरे जंगलों और प्राचीन समुद्र तटों तक हैं। यह देश संभवतः अपनी शानदार तटरेखा के लिए जाना जाता है, जो एड्रियाटिक सागर के साथ 1100 मील तक फैला हुआ है। क्रिस्टल साफ पानी और तटरेखा पर फैले अनगिनत द्वीपों के साथ क्रोएशिया का तट धूप की तलाश करने वालों, नाविकों और समुद्र तट प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। क्रोएशियाई तट के मुकुट रत्नों में से एक डब्रोवनिक का प्राचीन दीवारों वाला शहर है, जिसे अक्सर एड्रियाटिक का मोती कहा जाता है। प्रतिष्ठित डब्रोवनिक दीवारों सहित इसकी अच्छी तरह से संरक्षित मध्ययुगीन वास्तुकला ने इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा दिलाया है और इसे फिल्मों और टेलीविजन शो के लिए एक लोकप्रिय फिल्मांकन स्थान बना दिया है। तट के आगे स्प्लिट स्थित है, जो क्रोएशिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो अपने प्रभावशाली डायोक्लेटियन पैलेस के लिए जाना जाता है, जो रोमन काल का है। स्प्लिट गतिविधि का एक हलचल भरा केंद्र है, जिसमें संकीर्ण कोबलस्टोन सड़कें, जीवंत कैफे और एक जीवंत तटवर्ती सैरगाह है, जहां स्थानीय लोग और आगंतुक समान रूप से भूमध्यसागरीय वातावरण में डूबने के लिए इकट्ठा होते हैं। अपने तटीय आकर्षणों के अलावा क्रोएशिया कई आश्चर्यजनक राष्ट्रीय उद्यानों का घर है, जो देश की प्राकृतिक सुंदरता को प्रदर्शित करते हैं। प्लिट्विस लेक्स नेशनल पार्क एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अपने झरने, फिरोजा झीलों और हरी भरी हरियाली के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिए स्वर्ग बनाता है। क्रोएशिया का समृद्ध इतिहास पूरे देश में स्पष्ट है, जिसमें रोमन, वेनिस और ओटोमन प्रभाव के निशान इसकी अपनी विशिष्ट पहचान के साथ जुड़े हुए हैं। इस्ट्रियन प्रायद्वीप पर स्थित पुला शहर दुनिया में सबसे अच्छे संरक्षित रोमन एम्फीथिएटर में से एक है, जबकि सिबेनिक का ऐतिहासिक शहर शानदार सेंट जेम्स कैथेड्रल का घर है, जो एक और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। भोजन क्रोएशियाई संस्कृति में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है और देश का भोजन इसके विविध प्रभावों का एक स्वादिष्ट प्रतिबिंब है। तट के किनारे ताज़ा समुद्री भोजन से लेकर अंतर्देशीय हार्दिक स्ट्यू और ग्रिल्ड मीट तक, क्रोएशियाई व्यंजनों की विशेषता ताज़ा, स्थानीय रूप से प्राप्त सामग्री और सरल लेकिन स्वादिष्ट तैयारियों का उपयोग है। ब्लैक रिसोट्टो, ट्रफल इन्फ्यूज्ड पास्ता और घंटी के आकार के ढक्कन के नीचे पकाया जाने वाला एक पारंपरिक डेल्मेटियन व्यंजन, पेका जैसी विशिष्टताओं का नमूना लेने का अवसर न चुकें। क्रोएशिया की सांस्कृतिक विरासत को उसके संगीत, नृत्य और त्योहारों के माध्यम से भी मनाया जाता है। पारंपरिक लोक संगीत, जैसे क्लैपा गायकों की मनमोहक धुन या तंबूरिका आर्केस्ट्रा की जीवंत धुनें, देश भर के त्योहारों और समारोहों में सुनी जा सकती हैं। गर्मियों के महीनों के दौरान क्रोएशिया सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के साथ जीवंत हो उठता है, जिसमें ज़ग्रेब में आईएन म्यूजिक जैसे संगीत समारोहों से लेकर प्रतिष्ठित डब्रोवनिक समर फेस्टिवल तक शामिल है, जो शहर के ऐतिहासिक स्थलों की पृष्ठभूमि के खिलाफ थिएटर, नृत्य और संगीत का प्रदर्शन करता है। बाहरी उत्साही लोगों के लिए क्रोएशिया ग्रामीण इलाकों में लंबी पैदल यात्रा और साइकिल चलाने से लेकर तट के किनारे नौकायन और कयाकिंग तक कई गतिविधियों की पेशकश करता है। अपनी हल्की जलवायु और विविध परिदृश्यों के साथ क्रोएशिया सभी प्रकार के साहसी लोगों के लिए एक खेल का मैदान है। अंत में, क्रोएशिया एक ऐसा गंतव्य है जो इंद्रियों को मोहित कर लेता है और आत्मा को आंदोलित कर देता है। चाहे आप इसके प्राचीन शहरों की खोज कर रहे हों, इसके प्राकृतिक परिदृश्यों की सुंदरता का आनंद ले रहे हों, या इसके पाक व्यंजनों का आनंद ले रहे हों, क्रोएशिया वास्तव में एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करता है, जो आपको बार बार वापस आने के लिए उत्सुक कर देगा।